हम 1.25 अरब भारतीयों का प्रथम कर्तव्य देश और तिरंगे तथा शहीदों और संविधान के प्रति सम्मान होना चाहिए, जो हमारी पहचान है। भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद, ये वो नारे हैं जिनकी गूंज दुनिया के हर कोने में सुनाई दी थी। शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जैसे योद्धाओं ने आजादी की मशाल जलाई, जिससे अंग्रेजी हुकूमत की चूड़ें हिल गई। अंग्रेजी हुकूमत की गद्दारी और नाइंसाफी के चलते उन आजादी के परवानों ने मौत को हंसते हंसते गले लगाया और देश के कदम आजादी की ओर बढ़ा दिए। इस आजादी को प्राप्त करने में और बरकरार रखने में जितना योगदान महात्मा गांधी जी का है, उतना ही योगदान सुभाष चंद्र बोस, लाल बहादुर शास्त्री और मातृभूमि के लिए शहीद होने वाले वीर सेनानियों का है। इसके बाद आजादी को बरकरार रखने में वर्ष 1965 चाइना भारत युद्ध, 1965, 1971, 1999 कारगिल युद्ध से लेकर अब तक हजारों शूरवीरों ने देशवासियों की रक्षा करते हुए अपनी युवा अवस्था में मातृभूमि के लिए अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया है। कितनी माताओं ने अपने लाल गंवाए हैं, कितनी बहनों के भाई बिछुड़ गए जिनकी राखियां सिमट गई, कितनी वीरांगनाएं हैं जिन्होंने अपनी मांग का सिंदूर सदा सदा के लिए पोंछ दिया। बच्चे अनाथ हो गए जिनके पांव बाप की गोद की बजाय कठोर पथ पर पड़े। आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं, वो सिर्फ उन शहीदों की बदौलत। आज हमें इस बात का दुख होता है कि जिस महान देश की हिफाजत में हमें अपने बचपन से लेकर जवानी तक को कुर्बान कर दिया, उस देश में 2-2 लाख करोड़ के घोटाले होते हैं और हमारे देश की जनता की गाढ़ी कमाई को चंद नेता लोग खा जाते हैं। हमने समाचार पत्रों के माध्यम से जाना कि नेताओं के खाने की एक थाली की कीमत 7,721 रुपये चुकाई जाती है और शहीद का बच्चा 7-8 हजार रुपये की नौकरी पाने के लिए कार्यालयों की खाक छानता है और उसको नौकरी के नाम पर धक्के दिए जाते हैं। एक शहीद सैनिक का बच्चा मजदूरी करता है, पहाड़ों में पत्थर तोड़ता है और गुंडा बदमाश राजनेता बनकर राज करता है। क्या यह शहीदों की शहादत का अपमान नहीं है? जब चंद नेता लोग जनता की गाढ़ी कमाई के 2-2 लाख करोड़ रुपए खा जाते हैं, फिर देश के हजारों शहीदों के परिवारों को 20-30 हजार करोड़ की मदद देने में क्या फर्क पड़ता है, जो देश के लिए एक गौरव का विषय है। हम सरकार को विश्वास दिलाते हैं कि अगर आप देश के शहीद परिवारों के सम्मान में एक कदम बढ़ाएंगे तो देश की महान जनता आपकी तरफ 2 कदम बढ़ाएगी, क्योंकि शहीद किसी एक परिवार की अमानत नहीं है, वो पूरे देश का स्वाभिमान है। तो फिर भला कोई अपने स्वाभिमान को ठेस कैसे पहुंचा सकता है? नहीं तो वो दिन दूर नहीं है, आर्थिक तंगी के चलते हुए शहीद परिवार अपने शहीदों की वर्दियां और आखिरी निशानियां तक नीलाम करने को मजबूर होंगे। हमें हमारे देश की महान जनता पर पूर्ण विश्वास है कि वह अपने स्वाभिमान को कभी आहत नहीं होने देगी, परंतु हाँ, यह सरकार और नेताओं के अपमान का विषय जरूर होगा, जिसे दुनिया देखेगी और बोलेगी भी। हम नहीं चाहते ऐसा हो। सरकार जिस दिन सरकारी नीतियों के माध्यम से युवाओं को यह आश्वासन दे कि देश के लिए काम आने वालों के परिवारों को राष्ट्रीय धरोहर मानकर उनके परिवार की हर प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति करना केंद्र व राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व होगा, तो उस दिन किसी शहीद का सर कलम करना तो दूर की बात है, दुश्मन हमारे ललाट की तरफ भी उंगली उठाने का दुस्साहस नहीं करेगा। हमारे हजारों शूरवीरों द्वारा मातृभूमि और मानवता के लिए अपने परिवारों की परवाह न करते हुए अपनी अल्पायु में अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दे धरती मां के आंचल पर पड़े दुश्मन के नापाक कदमों के निशानों को अपने लहू से धोकर मां के उसी आंचल में समा गए और आजादी को बरकरार रखा। मैं यहां एक कविता के रूप में 4 लाइन कहना चाहूंगा। नाज है तेरी शहादत पर, तेरी शहादत को नहीं भुला पाएंगे हम, हजारों जन्मों से बेहतर तेरा ये बलिदान है। गवाह है तिरंगा तेरी शान का, उसे नहीं झुकाएंगे हम, गम है कि तू जश्न बहार पे नहीं
पर तेरे ही दम पे जश्न मनाएंगे। हमारे शहीदों का बलिदान कभी जाया नहीं जाएगा। उनके लहू का एक एक कतरा रंग लाएगा। भय, भ्रष्टाचार और नशा मुक्त भारत जो बन जाएगा, वही शहीदों के सपनों का भारत कहलाएगा। होगा जन जन में नारी का सम्मान, तभी होगा अपना भारत महान।